सही बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अनुपात के कुछ सवाल हैं। एक क्वेश्चन है, मनीष ने एक परीक्षा में गणित में 50 अंक, अंग्रेजी में 60 अंक और हिंदी में 70 अंक प्राप्त करे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा अंग्रेजी तथा हिंदी के अंकों का अनुपात। अंग्रेजी पहले बोली तो अंग्रेजी का पहले आएगा, हिंदी तो फिर उसके नीचे हिंदी आएगा। 0 से 0 काट दो तो 6:7 हो गया। गणित तथा अंग्रेजी के अंकों का अनुपात, तो गणित के ऊपर आएंगे, गणित में कितने करें 50 और अंग्रेजी में कितने करें 60। 0 से 0 कट जाएगा तो 5:6 हो गया। तीसरा है इसी में गणित तथा हिंदी के अंकों का, तो गणित के अंक ऊपर आएंगे, हिंदी के अंक नीचे आएंगे, तो 0 से 0 कट जाएगी, 5:7 हो गया। अगला सवाल है, धातु में एक धातु है, उसमें तांबे और लोहे का अनुपात 5:7 दिया है और जो कुल धातु मिलके बनी है वो 108 किलो की बनी है। जो अनुपात दिया होता है, देखो ये 5:7 दिया, तो उसमें कुछ नंबर सेम है और वो मान लिया हमने। तांबे की मात्रा, जो तांबा है वो 5x किलो है, जो लोहा है वो 7x किलो है। अब जो दोनों जोड़ के कितने के बराबर होने चाहिए, 108 के बराबर होने चाहिए। अब तांबा और जो लोहा है वो 108 किलो है। अब 108 किलो है तो 5x ये हो गया, 7x बराबर 108, 12x बराबर 108, x बराबर 108/12, तो x मान 12 108 9 आ गया। अब ये आंसर नहीं आया। अब तांबा कितना है, तांबा हमने माना है 5x, तो 5 × 9 कितना हो गया, 45 किलो तांबा है। लोहा क्या माना था हमने, 7x, 7 × 9 तो 63 किलो हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक दो सहेली हैं, एक मोनिका है, मोनिका की आयु 16 वर्ष है और शिवानी की आयु 24 वर्ष है। दोनों का अनुपात पूछा है, तो मोनिका पहले पूछी तो मोनिका ऊपर आएगी और शिवानी बाद में आएगी। 16/24, 8 से 2 बार, 8 से 3 बार। अगला क्वेश्चन, रजनी ने प्राप्त करे अंक 450, प्रीति ने करे हैं 600 अंक। दोनों का अनुपात, तो प्रीति रजनी के ऊपर आएंगे, प्रीति के नीचे, तो काट दो, 0 से 0 काटो, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 3:4 हो गया। एक बिजनेस में, एक व्यापार में पवन है, मनोज है और राहुल है। इनका कुछ पैसा लगा हुआ है, वो इस 3:5:7 में लगा हुआ है। कुल जो पैसा लगाया है उन्होंने 4,50,000 रुपये लगाया है। अब हमने मान लिया पवन का 3x रुपया लगा हुआ है और मनोज को 5x रुपया लगा हुआ है और राहुल का 7x रुपया लगा हुआ है। कुल तीनों को जोड़ के 4 लाख, ये तो हमने जोड़ा, ये हमें दिया हुआ है सवाल में, दोनों बराबर कर दिए। तो 4 3 5 3 8 7 15x किसके बराबर, 4.5 लाख। x बराबर 4.5 लाख बटे 15, काटो कितना आ गया, 30 लाख आ गया, 30,000 सॉरी। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000 आ गई। पवन क्या माना है, 3 × x, 3 × 30,000 कितना हो, 90,000 रुपये। मनोज क्या माना है, 5x, 5 × 30 कितना हो गया, 1.5 लाख रुपये। राहुल 7 × 30 कितना हो गया, 2,10,000 रुपये। एक क्वेश्चन और, 500 रुपये को 2:3 के अनुपात में बांटो। चलो मान लिया हमने किसी को 2x रुपये दे दिए, उसमें से किसी को 3x, कुल तो 500 ही रुपये हैं, तो 2x प्लस के 3x बराबर 500, 5x बराबर 500, x का मान कितना आ गया, 100। अब हम वैल्यू रखी दोबारा से, एक को दिए 2x तो 2 × 100 200 रुपये, एक को दिए 3x, 3 × 100 300 रुपये। अब एक सवाल और, 6 मजदूर एक काम को 18 दिन में करते हैं, तो बताओ 18 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले हमने एक मजदूर के उसी काम को, देखो इसमें उल्टा होता है, मजदूर कम होंगे काम दिन ज़्यादा लगेंगे, अब मजदूर ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे। तो 6 मजदूर उसी काम को 18 दिन में करते हैं और एक मजदूर उसी काम को 18 × 6 108 दिन में करता है। तो 18 मजदूर किस दिन करेंगे, 108/18, 6 दिन में करेंगे। इसको दूसरे तरीके से कर देते हैं सवाल हम, यहाँ मजदूर लिख लो, यहाँ दिन लिख लो। 6 मजदूर 18 दिन, 18 मजदूर x दिन। अब देखो यहाँ पे मजदूर बढ़ रहे हैं, यहाँ दिन, जब मजदूर बढ़ रहे हैं तो दिन क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये ऊपर की तरफ लगा देना है। यहाँ ज़्यादा बटे कम, तो यहाँ भी ज़्यादा बटे कम, क्रॉस मल्टीपल कर लो, x का मान कितना आएगा, 6 दिन।